नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ नगमा हिरम। यूपी में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसे लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन इसी बीच बीते मंगलवार को समाजवादी पार्टी में एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। अखिलेश यादव के खास मुस्लिम नेता और विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अब चर्चा तेज हो गई है कि आखिर अखिलेश यादव अब यह जिम्मेदारी किसे सौंपेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव का यह फैसला 2027 के चुनाव के लिए सपा का जातीय समीकरण भी सेट करेगा। ऐसे में अखिलेश यादव के पास दो ऑप्शन हैं। पहला ये कि वो मुस्लिम प्रतिनिधित्व को बरकरार रख सकते हैं, यानी फिर से किसी मुस्लिम चेहरे को चीफ व्हिप बना सकते हैं, या फिर किसी और गैर यादव ओबीसी चेहरा ला सकते हैं। ऐसे में कुछ लोगों की चर्चा हो रही है, आइए उनके राजनीतिक ताकत को समझ लेते हैं। अगर कोई मुस्लिम चेहरा मुख्य सचेतक फिर से बनता है तो होने वाले विधानसभा चुनाव में सपा की पकड़ अल्पसंख्यक वोट बैंक पर और मजबूत हो जाएगी। जैसा कि सबको मालूम है कि सपा के सबसे मजबूत आधार एमवाई यानी मुस्लिम यादव फैक्टर रहा है। इस फैसले से समाजवादी पार्टी यह संदेश देने में कामयाब रहेगी कि मुसलमानों को संगठन में पूरा सम्मान और प्रतिनिधित्व मिल रहा है। हालांकि इस फैसले से बीजेपी को सपा के खिलाफ फ्रंट पर आने का सीधा मौका मिल जाएगा, जो इसे तुष्टीकरण की राजनीति का नाम देकर बहुसंख्यक वोट बैंक को अपनी तरफ एकजुट करने का बड़ा सियासी मुद्दा बना सकती है। समाजवादी पार्टी ने अभी तक नए मुख्य सचेतक के नाम की आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन अगर मुस्लिम चेहरे सामने आते हैं तो सबसे पहले नवाब इकबाल मसूद के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। इकबाल मसूद का अनुभव और संगठन पर मजबूत पकड़ है। ये संभल के 7 बार के विधायक हैं। इकबाल मसूद ने 6 बार लगातार जीत दर्ज की है। पहली बार इकबाल मसूद ने 1991 में संभल सीट पर जीत दर्ज की थी। उन्होंने 1956 से लगातार 6 बार इस सीट से जीत दर्ज की है। इकबाल मसूद सदन की कार्रवाई की भी अच्छे जानकार हैं। इसके बाद मुस्लिम चेहरों में नसीम सोलंकी का भी नाम सामने आ रहा है। यह एक मुस्लिम महिला युवा चेहरा है। अगर नसीम सोलंकी को मुख्य सचेतक बनाया जाता है तो कानपुर क्षेत्र में बड़ा राजनीतिक संदेश जाएगा। साल 2024 में उपचुनाव में जीत के बाद नसीम सोलंकी कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से विधायक बने। साल 2024 में विधानसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूला की सफलता के बाद सपा दलितों को बड़ा संदेश दे सकती है। अखिलेश यादव के पास दूसरा विकल्प दलित चेहरा भी है, इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि पार्टी आलाकमान मुख्य सचेतक के लिए कोई दलित चेहरा भी आगे कर सकती है। पिछले वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने का सपा का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। इसके लिए अखिलेश यादव के भरोसेमंद इंद्रजीत सरोज का नाम सामने आ रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री इंद्रजीत सरोज एक अनुभवी दलित नेता और रणनीतिकार हैं। दलित वोट बैंक पर इनकी अच्छी पकड़ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुर्मी समाज का प्रभाव तेजी से बढ़ने की वजह से समाजवादी पार्टी पर इस बात का भारी दबाव है कि वह खुद को सिर्फ अपनी पारंपरिक मुस्लिम यादव यानी एमवाई समीकरण तक सीमित न दिखाए। बीजेपी के इस मजबूत गैर यादव ओबीसी गढ़ में सेंध लगाने और पिछड़ी जातियों के लिए अपना जनाधार व्यापक करने के लिए सपा रणनीति के तहत किसी प्रमुख कुर्मी या अन्य गैर यादव चेहरे को पद सौंपकर आगे आ सकती है, जिससे वह संदेश दे सकते हैं कि पार्टी हर वर्ग को बराबर का प्रतिनिधित्व दे रही है। इसके लिए डॉक्टर आर.के. वर्मा का नाम सामने आया है। आर.के. वर्मा रानीगंज से विधायक हैं। कुर्मी समाज में इनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। आर.के. वर्मा सपा के आक्रामक वक्ता भी माने जाते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।